दोस्तों बालों के डिफरेंट स्टाइल्स तो आप लोगों ने अक्सर बनते देखे ही होंगे, लेकिन आज जो हम आपको बालों के डिफरेंट स्टाइल्स दिखा रहे हैं इनमें कलर्स का इतना ज्यादा वेरिएशन है कि दुनिया के बड़े बड़े फैशन स्टाइलिस्ट भी इसको देखकर अपना सर पीटना शुरू हो जाते हैं कि भाई वाह, आखिर कोई इतना ज्यादा फैशन कॉन्शियस कैसे हो सकता है। दोस्तों ये टर्म जो निकली है ये बुनियादी तौर पे साउथ कोरिया के अंदर और नॉर्थ कोरिया के अंदर निकली थी, लेकिन नॉर्थ में से बैन कर दिया गया और साउथ में लोग आज भी ऐसे स्टाइल्स बना रहे हैं। दोस्तों अब आप ये जो क्लिप्स देख रहे हैं आपको लग रहा होगा कि शायद ये कोई लैंड माइन फट रही है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। ना तो कोई प्लास्टिक का पाइप फट रहा है और ना कोई पाइप ब्लास्ट हो रहा है, बल्कि दोस्तों इस जगह पर एक बड़ी तादाद में आरडीएक्स को इंजीनियर्स खुद अपने हाथों से दफन करते हैं ताकि इस जगह पर बुनियादी हमवारी का फर्क क्रिएट करने के लिए सारी जमीन को एक लेवल पर लाया जाए और इसलिए मुख्तलिफ जगहों पर ब्लास्ट करने के बाद यहाँ पर हमवार रोड तैयार किए जाते हैं। दोस्तों ये सारे आरडीएक्स को जमीन की तह तक डालने के लिए क्रेन इस्तेमाल की जाती है जो कि मिट्टी को खोदती है, उसके अंदर फिर आरडीएक्स को प्लेस किया जाता है और उसके बाद इसे क्लोज करके देन इसके आगे प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी जाती है। काफी दूर खड़े होकर एक रिमोट कंट्रोल से धमाका कंट्रोल किया जाता है और फिर उस धमाके के नतीजे में यहाँ पर ये आरडीएक्स फटता है और सारी जमीन जो है इसको हमवार करने में काफी ज्यादा आसानी हो जाती है। दोस्तों अब आप देख रहे हैं एक वाटर स्पाइरल जो कि मौजूद है दुनिया के एक बहुत बड़े एयरपोर्ट पर, जिसे लोग देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। इसकी कुछ डमीज को मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल्स के अंदर भी तैयार किया गया है। आपको देखने में यूं लगता है कि ये पानी बिल्कुल आपके कमोड के स्पाइरल की तरह अभी नीचे जाकर फ्लश हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं क्योंकि ये पानी वहीं पर ठहरा रहता है और इसी ठहराव की वजह से ये पानी ज़ेरे ज़मीन चला जाता है और फिर वहां जाकर ये पानी दोबारा से रिसाइकल होकर टॉप पर आता है। और कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर आपको लगता तो है कि ये स्पाइरल घूमते हुए पानी को नीचे ले जाएगा, लेकिन इसका जो लेवल है पानी का वो उसी जगह पर मेंटेन रहता है। दोस्तों एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी है जिसमें इस पानी की बिल्कुल बुनियाद के ऊपर एक बड़े साइज का स्पाइरल लगा दिया जाता है जो इस तरीके से घूमता है कि आपको यूं महसूस होता है कि जैसे पानी का लेवल कम होगा, लेकिन वो हकीकत में होता नहीं है। दोस्तों इसको देखना भी आंखों के लिए एक बहुत बड़ी ट्रीट होती है। दुनिया भर से लोग आते हैं इन जगहों पर ताकि वो इस तरह के स्पाइरल्स को देख सकें और एंजॉय कर सकें। दोस्तों अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक ट्रक्स की, जो कि एक लाइन के साथ अटैच होने की कोशिश कर रहे होते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड के साथ। अगर आपको ये लगे कि ये ट्रक डायरेक्टली तारों के साथ जुड़े हुए हैं तो दोस्तों ऐसा नहीं है। इनके ऊपर मैग्नेट्स लगे होते हैं और ये मैग्नेट्स इन तारों में मौजूद इलेक्ट्रिसिटी को मैग्नेटिक फील्ड के जरिए एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और फिर उस एनर्जी को अपने अंदर इनगल्फ करके उसकी मदद से ये आगे की आगे मूव करते हैं। दोस्तों ये एक इंतहाई अमेजिंग फिनोमेना और इंतहाई अमेजिंग प्रोसेस है जो दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में ट्रक ड्राइवर्स ने अपनाया हुआ है और इसके नतीजे में इन लोगों की जो एफिशिएंसी है वो भी काफी हद तक बढ़ जाती है। और दोस्तों अब हम देखेंगे बोट स्केटिंग। आप जानते हैं कि अमूमी तौर पे बोट को लेके सर्फ किया जाता है, यानी कि तेज धार पानियों के अंदर उछलते कूदते दरियाओं के अंदर उसे डाला जाता है जो कि बड़े मचलते हुए दरिया होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बर्फ के ऊपर बोट स्केटिंग कर रहे होते हैं। अब आप जानते हैं कि बर्फ की मोटी तह एक सख्त फर्श की तरह होती है और ये जमी हुई बर्फ के ऊपर जो लोग स्केटिंग करते हैं उसे बोट स्केटिंग का नाम दिया जाता है। दोस्तों अब इसके बाद आप लोग ये भी देख रहे हैं कि ये जो बोट्स हैं इसके ऊपर काफ़ी सारी तादाद में लोग बैठे हुए हैं और बिल्कुल उसी तरीके से इसको जो है वो सर्व कर रहे हैं जिस तरीके से ये लोग इसको दरिया के अंदर कर रहे होते हैं। ये भी दोस्तों सच में एक बहुत ही मज़ेदार और जाँ फिजा किस्म का जो है वो एडवेंचर है जो मैं तो ज़रूर करना चाहूँगा। आप अपने बारे में कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दोस्तों तमिलनाडु के इलाके कनाडा से ताल्लुक़ रखने वाला दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टूडेंट जो कि सबसे छोटी क्लास में है, ज़रा एक नज़र इसे भी देख लीजिए। दोस्तों इसकी उम्र तकरीबन 56 साल है और ये मुसलमान है। इसने बड़ी दाढ़ी रखी हुई है, सफ़ेद दाढ़ी, बाल झड़े हुए और चेहरे से ही बुजुर्ग बाबा जी लगते हुए ये दादा जान जो हैं बुनियादी तौर पे इन्होंने अभी तक शादी भी नहीं की और ये स्टडी का जो इनका ख्वाब था कि मैं मैट्रिक कर लूँगा वो पूरा नहीं हो सका था इनके बचपन में, क्योंकि ज़ाहिर है कि गुर्बत थी, पैसा नहीं था और अब ये उसे पूरा करने के लिए अपने घर से निकले हुए हैं और ऐन मुमकिन है कि ये इसमें कामयाब भी हो जाएं। दोस्तों अब आप देख रहे हैं मिनी क्रेन का मॉडल। दोस्तों ये दिखने में तो बहुत छोटी सी लगती है लेकिन ये है बहुत ही ज़्यादा ताकतवर। इसे बनाया गया है एक कैनेडियन साइंटिस्ट की जानिब से जो कि अमेरिका के MIT यानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर काम करते हैं। उन्होंने ये छोटे साइज़ की जो ये क्रेन बनाई है इसके अंदर
100 किलोग्राम तक का वजन उठाने की ताकत है और सलाहियत है, और 100 किलोग्राम तक का वजन इसके ऊपर आसानी से प्लेस किया जा सकता है। जैसे कि ये खुद इसके ऊपर खड़े होकर आपको इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा रहे हैं कि ये अगर खुद खड़े हो जाएं तब भी इनकी ये जो क्रेन है वो इन्हें सपोर्ट करती है, और अगर ये किसी चीज़ को इसके ऊपर ला कर रख दें तो ये उसे भी सपोर्ट करेगी, जो कि इस चीज़ का सबूत है कि इन्होंने एक बहुत ही कमाल किस्म की ईजाद कर ली है और इसे मार्केट के अंदर भी इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। दोस्तों ये देखिए एक इंतहाई खूबसूरत मंजर जिसमें एक स्काई स्क्रैपर है और इस स्काई स्क्रैपर के ऊपर से वाटरफॉल हो रहा है। दोस्तों ये सच में इंतहाई खूबसूरत और देखने लायक मंजर है जिसमें वाटरफॉल आपको इस नौयत का दिखाई दे रहा है कि ऊपर दूर से पानी एक आबशार की तरह नीचे की तरफ गिर रहा है, और ये बुनियादी तौर पे एक बिल्डिंग है जिसका एक फ्लोर है जिसके ऊपर एक बड़ा सा टैंकर रख दिया गया है जो पानी को रिसाइकल करता है। ये पानी ऊपर से नीचे की जानिब गिर रहा होता है और फिर नीचे से ऊपर की जानिब दोबारा ट्रांसफ़र हो रहा होता है नीचे मौजूद तालाब के ज़रिए। बड़ी बड़ी मोटर्स यहाँ पे लगाई गई हैं जो कि पानी को रिसाइकिल करती रहती हैं ताकि कुदरती पानी ज़्यादा ज़ाया ना हो और जो पानी नीचे गिर रहा है यही पानी वापस आए। इसमें से पानी का लॉस वही वाला होता है जो कि पानी भाप बन के रास्ते के अंदर उड़ जाता है, लेकिन दोस्तों उसकी तादाद भी बहुत ज़्यादा नहीं होती। अब आप देखिए कि एंटी ग्रेविटी शिप। दोस्तों इस एंटी ग्रेविटी शिप को मैग्नेटिक फील्ड के जरिए एक पावरफुल बेस मैग्नेट के ऊपर रखा जाता है और इसके पोल्स को एक दूसरे से अपोजिट कर दिया जाता है ताकि ये आपस में मिल ना सकें, और ये ग्रेविटी शिप जो है ये इसी तरीके से ऊपर मुअल्लिक रहती है। आपको यूं गुमान होता है जैसे ये फ़ज़ा के अंदर मुअल्लिक है। बेसिकली दोस्तों ये मॉडल बहुत पुराना है और इस मॉडल के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर तहकीकात भी की जा रही हैं। ख़ासकर अमेरिका के अंदर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के अंदर भी इस मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर तजुर्बात किए जाते हैं, और इसी तरीके से ये लोग कामयाबी के साथ यूँ समझिए कि बड़ी सक्सेसफुली वो लोग मैग्नेटिक फील्ड्स को पैदा कर रहे हैं। और दोस्तों एक और बड़ी खूबसूरत और मज़े की बात जो कि यहाँ देखने लायक है वो ये है कि इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक काफ़ी पावरफुल बेस पैदा हो जाती है जिसकी मदद से हो सकता है कि इन फ्यूचर साइंटिस्ट काबिल हो जाएं कि वो ऐसी स्पेसशिप्स बना सकें जो कि एंटी ग्रेविटी हों और वो बगैर किसी प्रोपल्शन इंजन के वो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की बेस के ऊपर जो है वो काफ़ी ऊंचाई में जो है वो आ जाएं। तो इसके बारे में तो भी फिंगर क्रॉस्ड है क्योंकि अभी तक साइंस इतनी एडवांस हुई नहीं, लेकिन हमें उम्मीद है कि साइंस इतनी एडवांस हो जाएगी और दुनिया को ये मंजर भी देखने को मिलेगा। सिंगल एरोप्लेन तो आप लोगों ने कई देखे होंगे दोस्तों, लेकिन आपने कभी भी डबल एयरप्लेन जो ट्विन कैपेसिटी का हो उसे जुड़े हुए नहीं देखा होगा। तो दोस्तों ये देखिए अपनी नौयत का वाहिद प्लेन है जिसके दोनों पंखों के दरमियान में दो जहाज की बॉडीज अटैच हैं। दोस्तों इसको ट्विन कैपेसिटी एयरप्लेन कहा जाता है और ये अमेरिकन एयरप्लेन है जो कि तजुर्बाती फेज़ के अंदर मौजूद है और इसे फौजियों को लाने और ले जाने के काम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। देखने में आपको अजीब लगते हुए ये अर्थवर्म हकीकत में बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है। जी हाँ दोस्तों, आपको अगर ये कहीं नज़र आते हैं तो यकीनी तौर पे मेरी तरह आप भी इसे कुचल देते होंगे या मार देते होंगे, लेकिन ये अर्थवर्म इतने ज़्यादा काम के हैं कि अमेरिका के अंदर बाकायदा सबसे पहले तो इन्हें कल्टीवेट किया जाता है, यानी कि इनकी बड़ी बड़ी कॉलोनीज़ को प्रोड्यूस किया जाता है और फिर उन कॉलोनीज़ से ज़मीन की ज़रखेज़ी को बढ़ाने का काम लिया जाता है। इस तरीके से ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि लकड़ियों को काट कर उनके बड़े बड़े डब्बे बनाकर उन्हें मुख्तलिफ जगहों पर दबाया जाता है और दबाने के बाद फिर उस सुराख के अंदर से लकड़ी बाहर निकाल ली जाती है और अर्थवर्म को उनके अंदर डाल दिया जाता है और फिर ऊपर से उसको बंद कर दिया जाता है। ये अर्थवर्म उस इलाके के अंदर मजीद से मजीद अपनी बॉडीज़ पैदा करना शुरू करते हैं और काफ़ी बड़ी तादाद के अंदर ये प्रोपगेट होना शुरू हो जाते हैं, फैलना शुरू हो जाते हैं, जिसके नतीजे में यहाँ पर अर्थवर्म्स की तादाद भी बढ़ जाती है और ज़मीन भी ज़रखेज़ हो जाती है। दोस्तों अब हम आखिर में आपको दिखाएंगे फ्रूट्स के साथ ये जो डिज़ाइन बन रहे हैं। आपको दिखने में ये लग रहा होगा कि शायद ये सिर्फ डिज़ाइंस वगैरह बन रहे हैं, लेकिन असल में इसे फॉली आर्ट कहा जाता है। यानी कि ये जितने भी आपको फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं, इन फ्रूट्स के अंदर मुख्तलिफ जगहों से सुराख करके और इनकी मुख्तलिफ शेप्स बनाकर इनके अंदर से साउंड प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे कि तबला, बांसुरी, थापें, और फिर उस साउंड को ये लोग रिकॉर्ड करके मुख्तलिफ गानों और फिल्म्स के अंदर डाला जाते हैं। अब जब ये सब कुछ हो जाता है तो एंड पर इसी फ्रूट को पकाकर ये तमाम लोग मिलकर खा भी लेते हैं।